नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद। मैं अनुदेशक राजकिशोर महतो, व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल, विषय प्रयोगात्मक में आज का प्रश्न, आज की पाठचर्या पेट्रोल इंजन के विभिन्न भागों की पहचान या अवलोकन करने के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी पेट्रोल इंजन हमारा क्या होता है? हमारी जो पेट्रोल इंजन होती है, जो हमारी पेट्रोल से चलती है, हमारे जो इंजन होते हैं जो हमारी पेट्रोल से चलती है, उसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं। अब इंजन हमारे दो तरह से होते हैं, जो फ्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो फ्यूल से चलते हैं पेट्रोल और डीजल। हमारे जो इंजन पेट्रोल से चलते हैं उसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं। इनमें हमारे जो औजार और उपकरण यानी टूल्स और इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की हमारी मेन जरूरत पड़ेगी मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन। मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब पेट्रोल इंजन क्या होता है? हमने अभी बताया कि हमारे जो इंजन होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं उसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं। इसके अलावा इंजन क्या होता है? इंजन एक ऐसी मशीन होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है, यानी ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, उसको हम पेट्रोल इंजन कहते हैं। इंजन हमारा दो तरह से होते हैं, एक आईसी होती है, एक्सटर्नल होती है। आईसी अपन जिसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के ही हमारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन बोलते हैं। पेट्रोल इंजन को हम कंप्रेसर स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन को हम सीआई कंप्रेसर इग्निशन डीजल इंजन कहते हैं। कंप्रेसर इग्निशन और स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी हम पेट्रोल को एसआई इंजन बोलते हैं और डीजल को एसआई, यानी एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन सीआई कंप्रेसर इग्निशन डीजल इंजन। ठीक है। अब कच्चा माल, हमारी रॉ मटेरियल में एक साफ कपड़े की जरूरत पड़ती है, मतलब एक हमारा स्वच्छ कपड़ा जो धूल डस्ट गंदगी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। अब प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया हमें एक पेट्रोल इंजन मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की हमें एक जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम पेट्रोल इंजन को अपनी कार्यशाला में या अपने वर्क बेंच पर उसको रखेंगे और शुरुआती से हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब जानने की कोशिश हम क्या करेंगे? कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर कहाँ होता है, उसके बाद हमारे रेडिएटर की जो वाटर होती है कैसे कैसे होके इंजन पे जाती है। इसके अलावा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, हमारी जो पेट्रोल होती है कैसे होके हमारे इनलेट वाल्व की सहायता से जाती है। इसके अलावा सिलेंडर हेड, ब्लॉक, क्रैंककेस, उसके बाद इनटेक सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारी हवा कैसे होके आती है, कैसे इनलेट वाल्व में प्रवेश करती है। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट में जो हमारे धुआं होता है, जो हमारे स्मोक होते हैं, जली हुई गैस होते हैं, कैसे होके बाहर निकलती है। इन सारी कंपोनेंट को, इन सारी प्रोसेस को हम इंजन में बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे और उसके पार्ट्स, कौन से पार्ट्स कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेन चीज हम पार्ट्स ऑफ पेट्रोल इंजन में मेन चीज हम ये भी जानेंगे कि हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको हम पहचानेंगे कैसे कि पेट्रोल जो हमारी इंजन होती है वो पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, यानी पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीजें हम जब इंजन देखेंगे, जब हम पेट्रोल इंजन देखेंगे तो हम बारीकी से अच्छी से उसको हम जान लेंगे। इसके अलावा कंपोनेंट हमारे पिस्टन होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होते हैं, क्रैंकशाफ्ट होते हैं, कैमशाफ्ट होते हैं, उसके बाद हेड है, ब्लॉक है, फ्यूल फिल्टर है, एयर फिल्टर, ये सारी कंपोनेंट, सारी पार्ट्स को हम पेट्रोल इंजन में देखेंगे और उसको हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा कंपोनेंट का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या चीज होता है। जैसा कि मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल की कार्यशाला में आ चुका हूँ। हमारी अपनी कार्यशाला में मैकेनिक मोटर व्हीकल कार्यशाला में एक पेट्रोल इंजन मल्टी सिलेंडर इंजन का रखा हुआ है। अब पेट्रोल इंजन में के जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसका हम अवलोकन और आइडेंटिफाई करते हैं कौन से पार्ट्स कहाँ रहती है, क्या रहती है, कौन सी जगह में है, उनको हम बारी बारीकी से जानेंगे।
पहला हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि हम पेट्रोल इंजन है या डीजल पहचान कैसे करेंगे। पहचानने का कुछ नहीं है, हमारे जो पेट्रोल इंजन होती है उसमें स्पार्क प्लग होता है। ये जो 3 हैं, जो हमें 3 दिख रहे हैं, जो 3 केबल दिख रहे हैं, ये हमारी स्पार्क प्लग है। ये हमारी स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का संबंध हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से हुआ है, यानी ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। अब ये मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर की है, तो यहाँ 3 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। 3 स्पार्क यानी 3 हैं, या 4 होते तो 4 होते, या 5 होते तो 5 होते, 6 होते 6 होते, यानी जितनी सिलेंडर होगी उतनी हमारी स्पार्क प्लग होगी। तो स्पार्क प्लग का संबंध हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से है, और डिस्ट्रीब्यूटर का संबंध हमारा इग्निशन कॉइल से है, और इग्निशन कॉइल का संबंध हमारा बैटरी से है। यानी पेट्रोल इंजन को हम एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन यानी इंजन हमारी जो होती है स्पार्क की सहायता से, हमारी स्पार्क यानी करंट की सहायता से चालू होता है। ठीक है, अब ये हमने बताया कि हमारी जो बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है। लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं। हमारे जो तो 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, इनका जो संबंध होती है आप देख रहे होंगे। हमारी जो वायर्स होती है, हमारी जो वायर का संबंध हमारा स्टार्टर मोटर की हमारी जो सोलेनॉइड स्विच है, ये हमारी सोलेनॉइड स्विच है, ये हमारा स्टार्टर मोटर्स है। तो सोलेनॉइड स्विच से हमारी सोलेनॉइड स्विच की जो वायर्स होती है इग्निशन कॉइल को गई है। इग्निशन कॉइल की जो वायर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर की गई है, और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग। अब हम बताते हैं बैटरी तो हमारा करंट स्टोरेज डिवाइस है जिससे हमें करंट मिलती है। उसके बाद इग्निशन कॉइल का है बैटरी की जो हाई करंट होती है यानी 12 वोल्ट की जो करंट होती है उसको 25 से हमारी जो 25,000 वोल्ट में बदलने का काम करते हैं, यानी लो करंट को हाई करंट में बदलने का काम करती है। अब हमारी डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ क्या पर्पस है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर होती है, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा क्या करता है कि करंट को मल्टी सिलेंडर यानी बारी बारी से सिलेंडर में भेजने का काम करती है। हमारी जो करंट होती है यानी जो चिंगारी होती है बारी बारी से समय के अनुसार उसको स्पार्क देने का काम करती है। ठीक है, तो इग्निशन सिस्टम में हमारे 4 कंपोनेंट मेन चीज होते हैं, बैटरी, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग। अब हम बात करते हैं इनटेक सिस्टम। इनटेक सिस्टम में आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी बड़ी सी है, हमारी जो बड़ी सी है ये हमारी पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन की ये बड़ी सी जो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये हमारी एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर का संबंध हमारे जो एयर फिल्टर की जो पाइप होती है सीधा हमारी कार्बोरेटर से संबंध होती है, यानी हमारी जो हवा होती है वायुमंडल से हवा अपनी ओर खींचती है और खींच के कार्बोरेटर में सप्लाई होता है। ठीक है, अब कार्बोरेटर से सप्लाई होने के बाद हवा हमारे कार्बोरेटर और पेट्रोल फ्यूल टैंक से मिक्स होके हमारा इनलेट वाल्व की सहायता से सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। अब हम दिखाते हैं कि फ्यूल टैंक का सप्लाई समझ लेते हैं। जैसे आपके देख रहे हैं ये हमारे फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में आप ये पाइप देख रहे होंगे, ये हमारी फ्यूल टैंक की जो ये पाइप है ये हमारी फ्यूल फीड पंप होती है, और फ्यूल फीड पाइप का जो संबंध होता है कार्बोरेटर से जुड़ा हुआ है, और कार्बोरेटर का संबंध हमारा इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो कंपोनेंट है हमारे कार्बोरेटर उसके इनलेट मैनिफोल्ड और हमारा जो इनलेट मैनिफोल्ड सिलेंडर हेड से जुड़ा हुआ है। तो यानी हम ये फ्यूल इनटेक सिस्टम में हम इतनी बारीकी समझते हैं कि हमारा जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक हमारा पेट्रोल का स्टोरेज करता है। स्टोरेज के बाद हमारे जो फ्यूल फीड पंप को जाता है। फ्यूल फीड पंप का कैम्पशाफ्ट से ऑपरेट किया जाता है। कैम्पशाफ्ट से फ्यूल फीड पंप का काम ये होता है कि हमारी जो पेट्रोल होती है उसको प्रेशर के साथ खींच के कार्बोरेटर को प्रेशर के साथ भेजने का काम करती है। अब कार्बोरेटर आप सोच रहे होंगे कार्बोरेटर का क्या काम है। जो हमारी एयर क्लीनर से, एयर हॉर्न की सहायता से जो हवा आती है और हमारा फ्यूल पेड़ से जो पेट्रोल आती है, दोनों को मिक्स करके, दोनों को निश्चित अनुपात में मिक्स करके और हमारा इनलेट मैनिफोल्ड की सहायता से, इनलेट वाल्व की सहायता से सिलेंडर के अंदर भेजने का काम कर सकते। कार्बोरेटर का काम इतना है कि पेट्रोल हवा को निश्चित अनुपात में मिश्रण करना ही कार्बोरेटर का काम होता है। इसी को पेट्रोल हवा को निश्चित मिश्रण करना ही हमारा काम कार्बोराइजेशन कहलाता है।
और कार्बोरेशन जो कर रहा है वो हमारा कार्बोरेटर है। आप इतनी तरह से समझ गए होंगे इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है। एक बार हम इनटेक सिस्टम में फिर से बता देते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम हमारे फ्यूल होती है, पेट्रोल होती है, पेट्रोल फ्यूल टैंक से होके फ्यूल पाइप की सहायता से फ्यूल फीड पंप और फ्यूल फीड की सहायता से कार्बोरेटर और कार्बोरेटर की सहायता से इनलेट मैनिफोल्ड और हवा का मार्ग हम देख लेते हैं। हवा का एयर क्लीनर का संबंध सीधा सीधे हमारा कार्बोरेटर से होता है, दोनों मिक्स होके हमारा चलता है। अब हम एग्जॉस्ट सिस्टम को देखते हैं। अब हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख रहे होंगे कि हमारा ये एग्जॉस्ट सिस्टम, ये जो सिस्टम हमें दिख रहा है, ये जो सिस्टम दिख रहा है ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो हमारे 3 सिलेंडर तो 3 पाइप्स लगे हुए हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से हमारा जो ये चीज़ है, ये जो पाइप्स दिख रहे हैं ये हमारा साइलेंसर है, ये हमारा साइलेंसर है। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है जिसको हम मफलर बोलते हैं, मफलर होते हैं, ये हमारा टेल पाइप होता है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये हमारा पाइप होते हैं, ये हमारा मफलर होता है, ये हमारा साइलेंसर होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये क्यों लगाया गया है, ये क्या चीज़ है, क्या करता है। आप बारीकी से इतना समझे कि ये हमारा मफलर होता है, ये हमारा पॉल्यूशन को, हमारे जो गैसेस होती है उसको कम करने का, इसके अलावा हमारी जो साउंड होती है, हमारी जो नॉइज होती है उसको कम करने का काम करती है। यानी आप समझे जब हमारी जो धुआं होती है वो प्रेशर के साथ इस पाइप की सहायता से निकलता है। जब हमारे प्रेशर के साथ निकलता है, जब वायुमंडल में जाती है तो ये आवाज़ करती है, तो हमारी जो मफलर होती है उस वेग को कम करती है, जिसके कारण इसकी जो साउंड होती है वो कम हो जाती है। अब एग्जॉस्ट सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट में, हमारा जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर के अंदर हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से, इन एग्जॉस्ट वाल्व के बाद हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद हमारा पाइप की सहायता से मफलर, जिसको हम साइलेंसर बोलते हैं, और साइलेंसर की सहायता टेल पाइप की सहायता से वायुमंडल में गैस बाहर निकल जाती है। ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हुआ। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का सिस्टम हुआ, यानी एग्जॉस्ट सिस्टम हुआ। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, मतलब जली हुई गैस को बाहर निकालना। अब मैं चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो डिवाइस है ये हमारा अल्टरनेटर है, हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर का हमारे चार्जिंग सिस्टम में हमारे 3 डिवाइस आते हैं। हमारी जो चार्जिंग जो सिस्टम होते हैं 3 डिवाइस, हमारी बैटरी होती है, करंट वोल्टेज रेगुलेटर होती है और उसका संबंध अल्टरनेटर से होता है। ये हमारी जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग पर्पस के लिए उगाया जाता है, यानी बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। ठीक है, तो यानी हम आप देख रहे हैं ये बैटरी है, बैटरी की हमारी वायर गई हुई है, वायर का संबंध सीधा सीधे हमारा चार्जिंग सिस्टम से आया है, यानी अल्टरनेटर से आया। अल्टरनेटर जो हमारे बैटरी और करंट को सप्लाई करता है और चार्ज करने का काम करता है। अब ये आप देख रहे होंगे ये हमारा अल्टरनेटर पुली हुआ। अल्टरनेटर ये फैंस है, ये हमारा अल्टरनेटर पुली। अल्टरनेटर पुली का संबंध हमारा रेडिएटर फैन पुली से है और रेडिएटर फैन पुली का संबंध हमारा क्रैंक पुली से है। यानी हमारी 3 पुली, अल्टरनेटर पुली, रेडिएटर फैन पुली और क्रैंक शाफ्ट की पुली, 3 पुली हमारे वी वेल्ड से अटैच होता है। अब अल्टरनेटर का हमने बता दिया, चार्जिंग सिस्टम हमारे 3 चीज़ होते हैं, बैटरी होती है, करंट वोल्टेज रेगुलेटर होती है, अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है। अल्टरनेटर एसी करंट को डीसी करंट में भी बदलने का काम करता है, हमारी जो करंट होती है बदल के बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, अब अल्टरनेटर पुली हमने बता चुका है। अब हम ये जो कंपोनेंट होती है, ये हमारा रेडिएटर फैन है और जो ये चीज़ होती है, ये जो पुली दिख रही है वो हमारे क्या है, रेडिएटर फैन पुली है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा यहाँ वाटर पंप होता है, ये जो संबंध होता है वाटर पंप होता है। ठीक है, अब ये हमारा फैन हो गया, ये हमारा रेडिएटर हो गया। ये रेडिएटर की प्रेशर कैप हुई, ये हमारा रेडिएटर फिन्स हुआ जिसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, ये हमारा लोअर टैंक हुआ। तो अब हम कूलिंग सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। तो कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, कूलिंग सिस्टम में जो वाटर होते हैं, पानी होते हैं, हम इस पाइप में डालते हैं। जब पाइप में हम इस ढक्कन में डालते हैं तो हमारी जो अपर टैंक होती है इसमें वाटर भरता है
और भरने के बाद हमारे जो ये पतले जो कॉपर की ट्यूब्स देखिए, ये हमारे कॉपर की बनी होती है, और ये जो ट्यूब्स देखते हैं जिसमें हमारे पानी होती है, अपर टैंक में पानी, इसमें बह के आराम से धीरे धीरे प्रवेश होकर हमारी लोअर टैंक पे आती है। लोअर टैंक में पानी का स्टोरेज होता है, लोअर टैंक में पानी होती है। इन दौरान हमारी जो फिन्स होती है, इनकी सहायता से जब हमारा फैन चलता है, तो जब हमारा क्रैंकशाफ्ट चलता है, अल्टरनेटर की पुली घूमती है, तो उस तरह हमारी रेडिएटर की फैन पुली भी घूमती है। जब फैन पुली घूमती, फैन घूमता है तो वायुमंडल को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण हमारे रेडिएटर की जो गर्म पानी होती है वो ठंडा हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो रेडिएटर की लोअर टैंक होती है, हमारे रेडिएटर की जो लोअर टैंक, इसकी जो पाइप का संबंध हमारा सिलेंडर ब्लॉक से हुआ है। यानी ये इसको रेडिएटर का इनलेट हॉज पाइप बोलते हैं, जिसमें वाटर होता है, यानी पानी होता है, ठंडा पानी होता है, वो सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश करता है। सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट बने होते हैं। जब इंजन चलता है, जब इंजन गर्म होता है तो पानी गर्म होता है, वाष्प बन के, और रेडिएटर आउटलेट हॉज पाइप की सहायता से जो आप देख रहे होंगे, ये जो चीज़ है ये हमारा रेडिएटर आउटलेट हॉज पाइप है। इसकी सहायता से गर्म पानी होती है हमारी रेडिएटर की अपर टैंक में चला जाता है, ठीक है। अब एक बार हम फिर से समझाते हैं कि हमने बताया कि हम पानी को गर्म जो वाटर होती है उसको डालें, अपर टैंक में पानी भरा, और ट्यूब की सहायता से, फिन्स की सहायता से हमारी जो वाटर होती है वो लोअर टैंक में आई। लोअर टैंक में आने के बाद हमारे जो रेडिएटर इनलेट हॉज पाइप की सहायता सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश हुआ, और जब सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश हुआ, पानी इंजन चला, गर्म हुआ, तो पानी गर्म होकर रेडिएटर आउटलेट हॉज पाइप की सहायता से, इस पाइप की सहायता से वापस हमारा सिलेंडर के अपर टैंक में, रेडिएटर के अपर टैंक में चला गया। इस तरह इस प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो अपर रेडिएटर का काम होता है, मतलब हमारी जो हवा होती है, जो हमारी पानी होती है, उसको ठंडा करने का काम करता है। यानी ये हमारे कूलिंग डिवाइस का मेन कंपोनेंट जो पानी को ठंडा करता है। अब ये फैन है, अब फैन जिसको हम कूलिंग फैन बोलते हैं, रेडिएटर फैन भी बोलते हैं, इनका यही काम होता है कि हमारे जब ये घूमता है, जब ये पाइप रनिंग करती है, जब रेडिएटर फैन पुली की जब ये घूमती है, तो क्या कहते हैं, हवा को अपनी ओर खींचती है, जिस कारण हमारी जो गर्म पानी होती है रेडिएटर के फिन से जब टकराती है तो वो ठंडा हो जाती है, यानी हवा को अपनी ओर खींचने का काम करती है। आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी क्रैंक पुली है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट की पुली है, ये हमारे रेडिएटर फैन पुली है। इसके बाद इधर जो पाइप था आपने दिखाया था, ये हमारा अल्टरनेटर। ये तीनों जब हमारे इंजन चलती है तो तीनों अपनी यूनिट के साथ घूमती रहती है, ठीक है। अब हम इंजन के स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में दिखाते हैं। अब स्टार्टिंग सिस्टम में हम आपको दिखाते हैं कि स्टार्टिंग सिस्टम में हमारे 3 चीज़ डिवाइस मैन होते हैं। हमारा ये बैटरी हुआ, ये हमारा सोलेनॉइड स्विच हुआ, ये इंजन की सोलेनॉइड स्विच हुई, और ये इंजन का स्टार्टर मोटर हुआ। और स्टार्टर मोटर सोलेनॉइड स्विच का जो संबंध है आप देख रहे होंगे कि इसका संबंध हमारा स्टार्टिंग स्विच से हुआ। तो जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो बैटरी की करंट होती है सोलेनॉइड स्विच के माध्यम से स्टार्टर मोटर को जाती है, और स्टार्टर मोटर के माध्यम से हमारे जो फ्लाईव्हील का संबंध हमारी पिनियन से अटैच होता है। अब हम आपको दिखाते हैं फ्लाईव्हील कैसा होता है। हमारे जो फ्लाईव्हील है आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्लाईव्हील है, ये इसको हम फ्लाईव्हील, इसमें जो ये दांतें बनी है, जो गरारी बनी हुई है, जो गियर बने हुए, देखो ये गियर बने, गियर व्हील का संबंध हमारे जो पिनियन से होती है, हमारी जो सेल्फ स्टार्टर की जो पिनियन होती है, इनसे इनका संबंध होता है। आप देख रहे होंगे इसकी जो पिनियन होती है, सेल्फ की स्टार्टर की पिनियन और फ्लाईव्हील की पिनियन आपस में इंगेज होता है। इंगेज के कारण जब फ्लाईव्हील इंगेज होता है, जब हम स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि पिनियन घूमने से हमारा फ्लाईव्हील घूमता है, और फ्लाईव्हील घूमने से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट घूमने से हमारा पिस्टन कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट होता है, जिससे हमारे इंजन में साइकिल कंप्लीट होता है। साइकिल यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ये जो साइकिल कंप्लीट होने से हमारा इंजन चालू हो जाता है। यानी हम स्टार्टिंग सिस्टम हमारा 3 डिवाइस हमने मेन बताया
कि बैटरी, सोलेनॉइड स्विच, स्टार्टर मोटर और स्टार्टर मोटर के बाद हमारा स्टार्टिंग स्विच। यानी ये काम कैसे करता है, स्टार्ट कैसे होता है। जैसे सपोज दैट इसका संबंध पॉजिटिव नेगेटिव से आप देख चुके हैं कि एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है। जैसे ही हम सेल्फ लेते हैं तो हमारी जो बैटरी की करंट होती है सोलेनॉइड स्विच को जाती है और सोलेनॉइड स्विच से स्टार्टर मोटर को जाती है। और स्टार्टर मोटर क्या होता है कि स्टार्टर मोटर की जो पिनियन होती है वो फ्लाईव्हील के गियर से संबंध होती है और वो जो पिनियन होती है वो फ्लाईव्हील को घुमाती है। फ्लाईव्हील जब घूमती है तो हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है और क्रैंकशाफ्ट घूमने से सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट की साइकिल कंप्लीट, इस तरह हमारा इंजन चलता रहता है। अब ये हमारा स्टार्टिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। अब इग्निशन सिस्टम भी हमने बताया कि इग्निशन सिस्टम आपने देखा, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल, बैटरी और हमारा स्पार्क प्लग, अपनी स्पार्क प्लग। अब हम इंजन के बारे में डिटेल से इंजन के बारे में देखते हैं। तो इंजन में हमने बताया ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर हेड हुआ। सिलेंडर हेड में ही हमारा स्पार्क प्लग को माउंट किया जाता है। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, रॉकर मार्म होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है और इंजन का जो सबसे निचला भाग है जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा क्रैंक केस होता है, यानी ऑयल सम्प भी इसको बोलते हैं, जिसमें ऑयल का एकत्रित किया जाता है। यानी इंजन में हेड ऊपर में होता है, बीच में हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है और नीचे हमारा क्रैंक केस होता है, ठीक है। ये हमारा इंजन, ये अपनी पेट्रोल इंजन का रूपरेखा तैयार है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये अल्टरनेटर हुआ, ये हमारा रेडिएटर हुआ, ये रेडिएटर की अपर टैंक हुई, ये लोअर टैंक हुआ, ठीक है। ये हमारा मफलर हुआ, ये हमारा टेल पाइप हुआ, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हुआ, ठीक है। ये इग्निशन कॉइल, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये स्पार्क प्लग, ये सोलेनॉइड स्विच, ये जो कंपोनेंट है ये स्टार्टर मोटर, ये बैटरी और ये फ्यूल टैंक, ठीक है। ये हमारा एयर क्लीनर, ये इंजन का एयर क्लीनर हुआ। ये रेडिएटर हमने बता चुका हूँ कि ये हमारा रेडिएटर्स होते हैं। ये हमारे पेट्रोल इंजन की जो रूपरेखा होती है। अब ये इंजन की कंपोनेंट है जो आप खुला हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट है, हमारी इंजन की क्रैंकशाफ्ट होती है ये, यानी ये हमारे 4 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट है। इसमें हमारा इनका संबंध हमारा कनेक्टिंग रॉड से होता है, कनेक्टिंग रॉड से ऊपर होता है, इन्हीं में हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, यहाँ भी कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ होता है। यानी इस जो हमारी सिलेंडर होती है ये हमारा, इसको हम क्रैंक पेन बोलते हैं, ये हमारी वेब कहलाती है। ये हमारी जो क्रैंकशाफ्ट की होती है ये मैन जनरल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट की हमारी 3 पार्ट्सों में वेव, क्रैंक पिन और मैन बियरिंग, जर्नल डाया। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी इंजन की कैमशाफ्ट होती है। तो इंजन की कैमशाफ्ट होती है जो ये अंडाकार ओवेलिटी शेप का है जो आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारी कैमशाफ्ट है, यानी इंजन की कैमशाफ्ट होती है। ये जो कंपोनेंट होती है, ये जो दिख रहे हैं ये हमारा कैम होती है। इसी की सहायता से हमारी जो वाल्व होती है, वाल्व की जो पुश रोड होती है, वाल्व की जो टिप होती है उसको प्रेस होता है, जिससे हमारी वाल्व खुलती है, ओपन होती है और क्लोज होते हैं। ये जो गियर आप देख रहे हैं इसी को हम कैम गियर बोलते हैं। इन्हीं की सहायता से हमारी जो FIP होती है, इंजन की FIP, या पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनका संबंध होता है जो टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन्हीं की सहायता से हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग सेट होती है और FIP की टाइमिंग सेट होती है। अब FIP आप सोचेंगे FIP क्या चीज़ है? फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है जो मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्यूल को समान मात्रा में इंजेक्ट करने का काम करता है। यही पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर का संबंध जब इससे होता है तो ये डीजल को डिस्ट्रीब्यूटर को जो संबंध होता है तो वो करंट को मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। आप ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं ये हमारी हेड होती है। आप ये देख रहे होंगे ये इंजन की
पिस्टन होती है, पिस्टन है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, ये इंजन की बियरिंग सेल है, इसको हम बियरिंग कैप बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड कैप है, ये बियरिंग सेल है। अब हम दिखाते हैं कि पिस्टन रिंग है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑयल रिंग पिस्टन की जो टॉप हिस्से है कंप्रेशन रिंग होती है, ये जो टॉप है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्रेशन रिंग है, और ये जो पोर्शन है ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल रिंग है, ये हमारी पिस्टन है, ये इंजन की पिस्टन है, और ये जो पोर्शन है ये जो गोल दिख रहे हैं ये इंजन की पिस्टन पिन है, जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन का संबंध पिस्टन पिन से किया जाता है। यानी हम पिस्टन और इंजन को जब जोड़ते हैं, पिस्टन और जब इंजन की कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन पिन की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग रॉड है। अब इसका क्या काम होता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कनेक्टिंग रॉड को हम कनेक्ट करना, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस ड्राइंग में, जो ये हमारा पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है और बियरिंग सेल और कनेक्टिंग रॉड कैप है, इसका संबंध एक दूसरे से असेंबल किया गया है। ये जो पोर्शन है हमारी पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, हमारी अपने जो कनेक्टिंग रॉड की जो बियरिंग सेल है जो देख रहे होंगे, यहाँ हमारी क्रैंक पिन होती है, क्रैंक शाफ्ट से अटैच होती है। ये इंजन जो हमारी कनेक्टिंग रॉड कैप से ये बंद है, ये पिस्टन पिन है जो कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़े रखी है। तो एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं, ये इंजन की कंप्रेशन रिंग होती है, ऑयल रिंग होती है, पिस्टन है, पिस्टन पिन है। तो पिस्टन पिन का क्या काम कर रहा है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है। ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इंजन की सिलेंडर हेड में पाया जाता है, इंजन की सिलेंडर हेड में पाया जाता है। अब ये इंजन की वाल्व होती है, इंजन की जो वाल्व होती है जिससे हमारा फ्यूल प्रवेश होता है। फ्यूल हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फ्यूल और हवा इनलेट वाल्व की सहायता से प्रवेश करता है, और एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से जो गैसेस होती है, जली हुई गैस बाहर निकलती है। तो जो ये मशरूम टाइप का हमें दिख रहा है, तो ये हमारे पॉकेट वाल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है, यानी उसकी जो साइज होती है इनलेट वाल्व की साइज से बड़ी होती है और एग्जॉस्ट वाल्व की साइज छोटी होती है। ये वाल्व स्प्रिंग है, ये वाल्व स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है, ये जो आप कंपोनेंट हमें देख रहे हैं, ये दो कंपोनेंट मेन चीज है हम आपको दिखा रहे हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और पुश रोड। ठीक है, और ये वाल्व स्प्रिंग। जब हम वाल्व को जब खोलेंगे सिलेंडर हेड से, तो इतने सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे, हमें मिलेंगे। तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं कंपोनेंट आइडेंटिफाई ऑफ पार्ट्स ऑफ सिलेंडर हेड इन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो यानी पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व कैसा होता है, पुश रॉड कैसा होता है, और वाल्व स्प्रिंग कैसा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कैसा होता है। ये चीज आप इसी तरह से देख रहे होंगे। आप जैसे देख रहे हैं ये जो पोर्शन है हमारा इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व। आप देख रहे हैं कि इनलेट वाल्व की आकृति बड़ी है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटी है, जिससे पता चल रहा है ग्रेटर देन इनलेट बड़ा है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है। ये वाल्व स्प्रिंग है। ये जो रॉड दिख रहे हैं ये पुश रॉड होती है, जो हमारी कैम की जो कैम होती है उसका संबंध होता है। इस तरह मैंने पेट्रोल इंजन की पूरी रूपरेखा, पूरी एयर क्लीनर, बारीकी रूप से पिस्टन, सिलेंडर हेड, ब्लॉक, क्रैंककेस, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, इस वीडियो के माध्यम से फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कार्बोरेटर, फ्यूल टैंक, चार्जिंग सिस्टम में स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर, स्टार्टिंग सिस्टम में स्टार्टर मोटर,
जो एक्स्ट्रा पेट्रोल इंजन की जितने कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो से आपको इंजन के कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोल इंजन के सारे कंपोनेंट्स हैं, पहचानने में सुविधा होगी। आज मैं इसी में विराम करता हूं। धन्यवाद।